मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पहले लेसन का जिक्र करेंगे। पहले लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पहले लेसन का क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पदार्थ के बारे में, द्रव्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, कार्य, द्रव्यमान, इन सब के बारे में, भार के बारे में आपको बताए हैं। तो आज पदार्थ के प्रकार भी बताएं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी पदार्थ होता एक शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा अशुद्ध पदार्थ होता है। तो शुद्ध पदार्थ को आपको बच्चों क्या बताया गया था कि जिसमें दूसरे पदार्थ नहीं मिले होते हैं, उन पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो आगे अगले वीडियो में ही भी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसका। लेकिन पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं बच्चों? पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। देखिए बच्चों, कुछ लोग तो द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग द्रव और द्रव्य में क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन द्रव और द्रव्य में बड़ा अंतर होता है। द्रव तो द्रव्य की ही एक भाग है, क्योंकि द्रव्य को मैं बताया हूँ, जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसी को द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। लेकिन उसका एक भाग द्रव है, जो तरल पदार्थ होता है, जैसे पानी, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? द्रव हैं। तो अभी इसका मैं जिक्र करूँगा। देखिए ठोस क्या होते हैं। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस क्या होता है? जिसे हम लोग देखते हैं। देखने को तो ठोस भी दिखता है, द्रव भी दिखता है, गैस नहीं दिखती, लेकिन ठोस दिखता है, द्रव दिखता है। तो जिसको हम लोग देखते हैं और अपरिवर्तित रहता है, देखते हैं और क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो ठोस की परिभाषा आप बता सकते हैं, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। सॉलिड की डिफिनीशन क्या होती है? जिसका आकार और आयतन जितना जगह कवर करे उतना क्या हो? फिक्स हो, बदलता ना हो, पर अपरिवर्तित रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठोस की परिभाषा कन्फर्म हुआ बच्चों। जैसे डेस्टर देख लो, डेस्टर, ईंट देखिए, पेन अपना देख लीजिए। क्या जो डेस्टर, ईंट, पेन आप लोग देखते हैं, डेस्क देखते हैं, ब्रेंच देखते हैं, मेज, कुर्सी, ये सब टेबल, जो भी कुछ आप देखते हैं, तो क्या अगले दिनों में जब उसको देखने जाते हैं, क्या उसका आकार परिवर्तित हो जाता? आकार बदल जाता है? नहीं, आकार बदलता ना। जब आकार नहीं बदलेगा तो क्या होगा? वो ठोस कहलाएगा। जितना स्थान आज कवर कर रहा है, जितना स्थान वो आज कवर कर रहा है ईंट, क्या कल अधिक स्थान कवर करेगा? क्या कल कम स्थान कवर करेगा? नहीं ना। तो इसलिए क्या है? ठोस की परिभाषा होती है जिसका आकार, क्या? आकार और आयतन, जिसका आकार एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो, बदलता न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। तो ठोस की परिभाषा क्या होती है बच्चों? जिसका आकार एवं आकृति क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। जैसे क्या? हाँ, डेस्टर,
ईंट, पत्थर, चाक, पंखा आदि। ये क्या है बच्चों? ठोस हैं। तो ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसी को ठोस कहते हैं ना। अब क्या अगली हेडिंग है? द्रव। दूसरा बच्चों देखो, द्रव। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड कहते किसे हैं? तो देखिए बच्चों, लिक्विड क्या है? जैसे पानी की बात करते हैं हम लोग, पानी को अभी बताया गया है कि लिक्विड होता है। पानी को हम लोग लिक्विड कहते हैं, द्रव कहते हैं। डीजल को द्रव कहते हैं, पेट्रोल को द्रव कहते हैं। तो आप लोग कभी अनुभव किए हैं उसको देखें आप लोग? अगर देखे होंगे तो देख लीजिए। अगर डीजल को किसी गैलन में रखते हैं, किसी डब्बे में भर देते हैं, फिर उसी डीजल को बाल्टी में डालते हैं, फिर उसी डीजल को गिलास में डालते हैं, तो क्या एक ही आकार का होता है? जब हम डब्बे में रखते हैं, गैलन में रखते हैं, तो गैलन का आकार धारण करता है। बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के आकार का धारण करता है। और जब गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार धारण कर लेता है। तो इसका मतलब उसका आकार जिस पात्र में जैसे रखा जाता है, उस पात्र का वो आकार क्या करता है? धारण करता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव। माने कहने का मतलब इसका यही है, इसका आकार और निश्चित होता है। आकार क्या करता है? बदलता रहता है ना। आकार जब बदलता रहेगा, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 लीटर पानी है, क्या 2 लीटर पानी है, बाल्टी में रखेंगे तो क्या 10 लीटर हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा? नहीं ना होगा। जब 2 लीटर पानी है, आप बाल्टी में रखेंगे तो 2 लीटर रहेगा, गिलास में रखेंगे तो 2 ही लीटर रहेगा, जग में रखेंगे तभी 2 लीटर ही रहेगा, गैलन में रखेंगे तभी 2 ही लीटर रहेगा। तो उसका क्या आयतन बदलता है? नहीं ना। जब आयतन नहीं बदलेगा, लेकिन बदल क्या रहा है? आकृति। उसकी आकृति क्या होती है? बदलती है। उसकी आकृति बदलती है। इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। द्रव की परिभाषा आप बता सकते हो क्या? जिसका आकार और निश्चित, परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जिसका आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। समझ आया बच्चों? तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव, लिक्विड कहते हैं उसे जिसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव कहते हैं। जैसे बच्चों क्या होगा? बोलिए। हाँ, द्रव, डीजल, पेट्रोल, दूध भी है, दूध आदि। इन लोगों का आकार और आयतन, आकार तो अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अब देखो बच्चों, तीसरा गैस। गैस क्या होता है? गैस कहते किसे हैं? गैस की परिभाषा आप दे सकते हो कि जिसका हम अनुभव करते हैं। स्पर्श जब होती है, हवाएं या कोई भी चीज़ हमारे शरीर पर स्पर्श करता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, वो क्या होता है? गैस होता है। तो गैस की परिभाषा देख लीजिए। गैस की परिभाषा होती है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गैस को किसी पात्र में रखते हैं आप, तो पात्र का रूप धारण करता है क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है, उनके कण दूर दूर होते हैं, पात्र से बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, हल्के होते वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए क्या है? वो आकार अनिश्चित होता है, वो पात्र का आकार धारण नहीं करता। लेकिन आयतन क्या होता है? आयतन भी अनिश्चित होता है। जैसे द्रव को पानी में भरें आप, द्रव को क्या करें? पानी में भर दिए हैं। अब द्रव में से पानी जब बाहर निकालेंगे तो पानी किधर से खाली होगा? ऊपर से ना। और गैस, जब गैस को निकाला जाता है तो गैस नीचे से खाली होता है और ऊपर की तरफ दबाव डालता है, इसलिए गैस नीचे से खाली होता है। यही कारण होता है कि गैस का आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो आप इसकी परिभाषा आप दे सकते हो, जिसका आकार
आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, उन्हें या उसे गैस कहते हैं, उसे गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि बहुत सारी गैसें हैं। तो गैस समझ में आया, ठोस, द्रव और गैस समझ में आया बच्चों। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। समझ में आ गया? देखो बच्चों, अब अगली हेडिंग आएगी ठोस, द्रव एवं गैस के गुण, माने इनके अब लाक्षणिक गुण क्या होते हैं, तो आपको बताया जाएगा अब ठोस के गुण, माने ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए, गुण तो अलग नहीं होते, अभी परिभाषा के ही तौर पे मैं बताया हूँ कि ठोस क्या होता है, जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसमें संपीड्य की क्रिया नहीं होती। संपीड्यता क्या होता है? फैलाव। क्या ठोस में फैलाव होता है? इनके अणु दूर दूर होते हैं? नहीं ना। तो आप बता सकते हो इसमें संपीड्यता का गुण क्या होता है? कम होता है। ये बहुत दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, कम? इनका घनत्व क्या होता है? कम कि अधिक? अधिक होता है। इनका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। तो यही इनके गुण आप अलग अलग लिख सकते हो। गुण क्या बताएं? इनका आकार निश्चित होता है। जो परिभाषा में दिए उसको अलग अलग कर दीजिए, कोई याद करने की जरूरत नहीं, बहुत अलग ये चीज़ नहीं है, इसी में से आप गुण उनको बता सकते हो। गुण नहीं है क्या ठोस का आकार बदलता है? क्या नहीं बदलता है, तो गुण ही है ना उसका। अगर इसका आकार परिवर्तन होता तो हम लिख देते कि इसका आकार बदलता है, तो वो भी तो गुण है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है, जब ठोस को आप गर्म करते हो, जब ठोस को क्या करते हैं हम लोग, ठोस को जब गर्म करते हैं तो उसका आकार क्या होता है? बदलने लगता है, फैलने लगती। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो आणविक बल लगा होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है, और उनके अणु क्या होते हैं? दूर दूर होने लगते हैं। जब दूर दूर होने लगेंगे तो क्या होगा? फैलने लगेगा, धीरे धीरे द्रव अवस्था में आने लगेगा। तो चलिए अब इनके ठोस के गुण, ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। देखो बच्चों, अभी क्या बताया हूँ, पहला परिभाषा के तौर से 2 गुण आप निकाल सकते हो। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा बच्चों, ठोस का आयतन निश्चित होता है। दूसरा बच्चों, अगली हेडिंग पॉइंट, ठोस के अणु पास पास होते हैं, ठोस के अणु क्या होते हैं बच्चों? पास पास होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके अणु पास पास होंगे ना, दूरी कम होगी तो आणविक बल सबसे अधिक लगेंगे। जब आणविक बल सबसे अधिक होगा तो आपस में क्या होंगे? बंधे होंगे, चपके होंगे। जब चपके होंगे और बंधे होंगे तो किसका निर्माण करेगा? ठोस का। इसलिए इनके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। चौथा पॉइंट, ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आणविक बल, क्या होता है?
सबसे अधिक होता है। लगने वाला आणविक बल, लगने वाला आणविक बल क्या होता है बच्चों? सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। देखिए अगर ये आणविक बल सबसे अधिक नहीं लगेंगे ना तो इनके अणु क्या होंगे? दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो क्या होंगे? द्रव की अवस्था में चले जाएंगे। गतिशील अवस्था में जब हो जाएंगे तो उनके अणु क्या होंगे? द्रव की अवस्था में चले जाएंगे, तब ठोस का गुण नहीं कहलाएगा। क्यों? उनके आणविक बल जब अधिक होगा ना तो आपस में अणु क्या होंगे? बंधे होंगे। जब बंधे होंगे तो एक ठोस का निर्माण करेंगे, एक दृढ़ पिंड का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब बच्चों पांचवा, ठोस का घनत्व। ठोस का घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। छठवां बच्चों, ठोस में संपीड्य का गुण, ठोस में संपीड्य का गुण नगण्य होता है, कम या नगण्य होता है। देखिए बच्चों, ये संपीड्य क्या होता है? संपीड्यता जिसे बोलते हैं, ये होता क्या है? कणों के फैलाव को, जब कोई पिंड होता है वो फैलने की क्रिया जिसमें होती है, उसी को फैलने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? संपीड्यता कहलाएगी। पदार्थ के फैलने की क्रिया क्या कहलाएगी? संपीड्यता कहलाएगी। तो उन्हें संपीड्य कहते हैं। तो क्या ठोस के कण या ठोस पदार्थ क्या होता है? फैलता है? नहीं ना। जब फैलेगा नहीं तो संपीड्यता का गुण क्या होगा? कम होगा। या नगण्य मान लो, शून्य मान लो, माने ठोस के अणु क्या होते हैं? फैलते नहीं हैं। देखो बच्चों एक पॉइंट और देख लो, जो ठोस के कण होते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं, वो गतिशील अवस्थाओं में नहीं होते, गति नहीं करते हैं। अगर ये शायद गति करते तो उनके कण क्या होते? कंपन की दशाओं में चले जाते। कंपन की दशा में जब चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में हो जाएगा। इसलिए इनके अणु क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में नहीं होते। तो ठोस के अणु या कण भी आप कह सकते हो, कण गतिशील अवस्था में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। है बच्चों समझ में? ठोस के बहुत सारे गुण होते हैं, आप जिसको आप लिख सकते हो, सभी उनके गुण ही हैं। जितना ठोस के बारे में आप जानकारी रखे हो सबको आप बता सकते हो। जैसे पहला बताया हूँ, ठोस के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहले में क्या आप लिखोगे? ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार नहीं ना बदलता है, तो गुण में लिख दीजिए कि ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का आयतन नहीं ना बदलता, तो इसलिए ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तीसरे पॉइंट में बच्चों, ठोस के अणु, जो ठोस के अणु होते हैं, कण होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो उनके बीच आणविक बल क्या होता है? सबसे अधिक लगा होता है। जब आणविक बल सबसे अधिक लगा रहेगा तो किस अवस्था में होंगे? ठोस की अवस्था में होंगे। अब देखो बच्चों, जो ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आणविक बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्यों ऐसा होता? जो ठोस होता है, ठोस के बीच जो आणविक बल लगे होते हैं, क्यों अधिक लगे होते हैं? तो एक बात और जान जाओ, जो बल होता है दूरी के ऊपर डिपेंड करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जब अणुओं के बीच दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? कम होगा। जब अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी, तो बल सबसे अधिक लगेगा। क्योंकि बल जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए दूरी का मान बढ़ता है तो बल क्या होता है? कम होता है। जब बल कम होगा तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, द्रव अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए इनके अणुओं के बीच जो लगने वाला आणविक बल होता है वो क्या होता है? पास पास होता है। सॉरी, पास पास नहीं, सबसे अधिक होता है। अब देखो बच्चों, ठोस का घनत्व उच्च होता है। घनत्व की सूत्र आप जानते हो, घनत्व की परिभाषा आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो जान जाइए। घनत्व कहते किसे हैं? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम लोग? घनत्व कहते हैं। जो एकांक आयतन होता है, उस आयतन में जितने द्रव्यमान उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसलिए ठोस का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठोस में संपीड्य
या संपीड्यता आप लिख सकते हो। संपीड्यता का गुण क्या होता है? कम या नगण्य होता है। संपीड्यता का गुण होता ही नहीं, शून्य होता है। अगला पॉइंट बच्चों, ठोस के अणु या कण क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में नहीं होते। अगर ठोस के अणु गतिशील अवस्था में होंगे तो किस अवस्था में चला जाएगा? वो द्रव की अवस्था में चला जाएगा। इसलिए इनके कण क्या होते हैं? गतिशील अवस्थाओं में नहीं होते, कंपन की दशा में नहीं होते हैं, तब ये क्या होते हैं? ठोस का निर्माण करते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो अब देखिए अगली पॉइंट, देखो बच्चों अगली हेडिंग, अगला पॉइंट क्या है? द्रव के गुण। द्रव के गुण क्या होते हैं? अभी ठोस का गुण मैं बताया हूँ, अब द्रव का गुण क्या होता है उन्हें देख लो बच्चों। जैसे द्रव को आप लोग देखे हो ना, देख ही रहो, अभी मैं डिफिनीशन बताया हूँ द्रव की परिभाषा होती क्या है। तो द्रव की परिभाषा हम आपको क्या बताए हैं? द्रव का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो उन्हें दो भागों में आप लिख सकते हो। पहले पॉइंट पे आप लिख सकते हो गुण में कि द्रव का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि द्रव को गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार का आ जाता है, जग में डालते हैं तो जग के आकार का हो जाता है, बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी के आकार का हो जाता है। इसलिए क्या होता है? उसका आकार अनिश्चित होता है। तो दो पॉइंट आप वहाँ से लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, द्रव के कण गतिशील अवस्था में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। जब पास पास होंगे तो ठोस अवस्था हो जाएगा, अगर दूर दूर होंगे तो द्रव अवस्था हो जाएगा। तो इनके बीच आणविक बल जो होगा अभी बताया हूँ, सेम जस्ट ठोस का विपरीत आप लिखेंगे तो हो जाएगा। तो द्रव के निम्नलिखित गुण होते हैं। गुण होते हैं। देखो जो पहला अभी आपको बताया गया क्या होता है? हाँ, द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। दूसरा, द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा बच्चों, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? द्रव के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्रव के कण दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु या कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अब बच्चों चौथा पॉइंट, द्रव के अणु के बीच लगने वाला आणविक बल द्रव की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? कम होती है। पांचवा बच्चों, जो द्रव के अणु क्या होते हैं उनके बीच जो आणविक बल लगता है ठोस की अपेक्षा क्या होती है? कम होता है। जब कम होगा तो उनके अणु क्या होंगे? थोड़ा दूर होंगे। जब दूर होंगे तो गतिशील अवस्था में हो जाएंगे। तो गतिशील अवस्था में हो जाएंगे तो इसलिए क्या होगा? वो द्रव अवस्था में हो जाएगा। तो द्रव के अणु क्या होते हैं बच्चों? गतिशील अवस्था में होते हैं। गतिशील अवस्था में होते हैं। इनमें संपीड्य की क्रिया बच्चों, द्रव में क्या होता है? ठोस में क्या होता है बच्चों? नगण्य होता है, शून्य होता है ना। ठोस में क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन द्रव में क्या होते हैं? शून्य नहीं होता, उसमें प्रसार का होता है, प्रसार होती है, फैलाव होता है।
इसलिए द्रव में संपीड्यता का गुण ठोस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है बच्चों? ठोस की अपेक्षा इसके संपीडितता का गुण क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया? देख लो क्या होता है। जो द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन कभी द्रव का नहीं बदलता। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि द्रव को अगर किसी पात्र में रखते हैं तो उस पात्र का आकार क्या कर लेता है? धारण कर लेता। इसलिए द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु क्या होते हैं बच्चों? दूर दूर होते हैं। क्यों? जब इनके अणु दूर दूर होंगे तो गतिशील अवस्था में होंगे। जब गतिशील अवस्था में होंगे तो क्या होगा? पदार्थ या द्रव्य द्रव अवस्था में होंगे। और बच्चों, द्रव के अणु के बीच लगने वाले आणविक बल, जो द्रवों के कणों के बीच या अणुओं के बीच जो आणविक बल लगा होता है, थोड़ा ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। जब कम होगा तो क्या होगा? उनके कण दूर होंगे। जब दूर होंगे तो द्रव की अवस्था में होंगे। अणुओं की गतिशील अवस्था में होता है। माने द्रव के जो अणु होते हैं क्या होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं। अब द्रव में संपीड्यता का गुण क्या होता है? ठोस की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होता है। ठीक, समझ में आया बच्चों? इनकी घनत्व की बात किया जाए तो इनका घनत्व ठोस की घनत्व से कम होता है। घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व क्या होता है? द्रव की अपेक्षा इनकी घनत्व क्या होती है? कम होती है। अब बच्चों आगे हेडिंग आएगी गैस की अवस्था। गैस अवस्था के गुण क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा। चलो बच्चों, देखो बच्चों, अब गैस के गुण पढ़ेंगे। गैस अवस्था के गुण क्या होते हैं? गैस अवस्था के गुण। तो बच्चों, गैस अवस्था के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं। देखो, जो गैस की आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। परिभाषा में यही बताया गया है ना। तो 2 पॉइंट आप बना सकते हो कि गैस के आकार अनिश्चित होते हैं और गैस के आयतन भी अनिश्चित होते हैं। बात यह है कि गैस अवस्था में ये क्यों होते हैं? बात यह है कि ये गैस अवस्था में क्यों होते हैं? तो देखो बच्चों, जो इनके अणु होते हैं, कण होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। जब इनके कण बहुत दूर दूर होंगे तो आणविक बल कम होगा। जब आणविक बल कम होगा तो ये हल्के होंगे। जब हल्के होंगे तो क्या होंगे? वायुमंडल में चले जाएंगे, उड़ते रहेंगे। तो यही कारण होता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि शक्ति जिसमें होती है वो क्या होता है? ताकतवर होता है। जिनके पास शक्ति नहीं होती, एकता नहीं होती है, वो क्या होते हैं? ताकतवर नहीं होते। उनको कोई भी कुछ कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या बताएंगे कि जो गैस के अणुओं के बीच एक समूह संगठन नहीं है, शक्ति नहीं है। क्यों? इसीलिए ना उनके कण दूर दूर हैं। जो आ रहा है सो उसको उड़ा दे रहा है, दूसरे क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। तभी तो क्या है गैस की अवस्था में, इसीलिए उड़ते हैं ना। अगर शायद ये मजबूत होते, इनके बीच एकता होती तो उनके कण दूर दूर होते। कभी नहीं होता दूर दूर। उनको कोई हिला नहीं पाता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इसलिए जो गैस होता है उनके अणु क्या होते हैं? जब दूर दूर होते हैं तो आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो इनके गुणों को क्या लिखेंगे आप कि गैस के आकार क्या होता है बच्चों? आकार
अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। दूसरा बच्चों, गैस के आयतन अनिश्चित होता है। गैस के आयतन भी अनिश्चित होता है। तीसरा बच्चों क्या लिखेंगे आप, गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं। चौथा पॉइंट बच्चों, गैस के अणु क्यों दूर दूर होते हैं, बताइए आप लोग। क्योंकि गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आणविक बल क्या होता है, नगण्य होता है, शून्य होता है, कम होता है, इसलिए इनके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं गैस के अणुओं के बीच